Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this computer awareness series. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. So as you know that in the last lectures we did the input devices and continuing that हमारे input devices भी खत्म नहीं हुए हैं. We have finished 15 of them and अभी 2 या 3 बचे हैं. इंशाल्लाह आज की वीडियो में we'll do them and उसके बाद फिर output devices जो इतने नहीं हैं उनको भी हम कवर करेंगे. तो इनपुट डिवाइस के बारे में जिस इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के बारे में मुझे लगता है कि डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है उसको मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ. लाइक स्कैनर्स और प्रिंटर्स हैं या वी हैव द डिस्प्ले जो मॉनिटर है आपका, इनको थोड़ा सा डिटेल में करना है या जो कीबोर्ड है उसको मैंने थोड़ा डेप्थ में कराया. बाकी माइक्रोफोन है, कैमरा एक्सेट्रा, कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट मतलब कि उसमें से क्वेश्चन आएगा बट उतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा. तो उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन यू शुड नो. बाकी कल को क्वेश्चन दे कैन आस्क द इजीएस्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे विच आर फॉलोइंग इज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस. वो तो आप कर लोगे बट आई वांट टू मेक श्योर कि टुमारो अगर वो थोड़ा डेप्थ में जाके किसी एक इनपुट डिवाइस के बारे में कोई एक चीज पूछेंगे यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैं जो चीजें आपको पढ़ाऊंगा मे बी कुछ चीजें उसमें से आप पहली बार देख रहे होंगे या मे बी कुछ चीजें शायद कभी नहीं पूछी जाएगी बट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर रेडी फॉर द वर्स्ट, वी आर रेडी फॉर द हार्डेस्ट जो वो पेपर पूछ सकते हैं उसके लिए हमें रेडी रहना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ द स्कैनर. हम इनपुट डिवाइसेस कर रहे हैं एंड यू नो दैट स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस. नाउ एग्जैक्टली स्कैनर क्या है? स्कैनर को इमेज स्कैनर भी कहते हैं. स्कैनर को हम इमेज स्कैनर भी कहते हैं. ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि स्कैन करता है इमेज को. अब यहाँ पे मैं फिर से स्कैन वर्ड का यूज कर रहा हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है इट ऑप्टिकली स्कैन्स. ऑप्टिकली मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट, यूजिंग लाइट. लाइट की हेल्प से ये इमेज को, प्रिंटेड टेक्स्ट को, मतलब जो पेपर के ऊपर कोई टेक्स्ट होगा या अगर हैंड राइटिंग होगी आपकी पेपर पर आपने कुछ लिखा होगा या इट कुड बी एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होगा. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इमेज हो या जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक कुछ टेक्स्ट हो पेपर के ऊपर कुछ लिखा हो. इट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, एक सिंपल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तो उसको वो स्कैन करता है एंड फिर उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक डिजिटल इमेज में. डिजिटल इमेज इज समथिंग जो कि कंप्यूटर के अंदर सेव हो सकती है, जो कि कंप्यूटर के अंदर होगी. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू कैन सी देयर इज अ पेपर ऑन द टेबल. ये एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है. आई पुट इट इन द स्कैनर. स्कैनर जो है इसको स्कैन करेगा, यानी इस पेपर पे जो भी लिखा हुआ है वट एवर इज रिटन ऑन दिस पेपर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म. इसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनेगी. हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग दिस. हार्ड कॉपी इज समथिंग जो फिजिकल होगा, दैट समथिंग मे बी ऑन पेपर जिसको आप टच कर सकते हो. एंड सॉफ्ट कॉपी इज समथिंग दैट्स इन डिजिटल फॉर्म, दैट्स इनसाइड अ कंप्यूटर, जो आप टच नहीं कर सकते, वो एक सॉफ्ट कॉपी होती है. तो कल को अगर पूछेंगे विच आर फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस, मे बी दे विल आस्क या इनपुट डिवाइस कौन सा एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या पेपर की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेगा. सो दैट विल बी योर स्कैनर. सो स्कैनर क्या है? स्कैनर इज एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, या आप कह सकते हो इट्स एन इनपुट डिवाइस दैट ऑप्टिकली स्कैन्स. इमेज हो सकती है, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंड राइटिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कन्वर्ट कर सकता है इनटू डिजिटल फॉर्म. अब यहाँ पे एक चीज है, दैट्स एन ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है मैंने. अब कोई स्कैनर है जो आपने देखा है जो किसी ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकता है? यस, दैट इज पॉसिबल. आपने कभी देखा है स्कैनर जो होता है ना, अगर जरूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर पेपर रखोगे उसको स्कैन करेगा. यू शुड डू वन थिंग. आप कुछ भी आपके हाथ में ना, मे बी यू हैव टॉफी है आपके हाथ में, आप उस टॉफी को इसके ऊपर रखो, ऊपर से लिड को क्लोज कर दो, तो उस टॉफी की एक इमेज आपको यहाँ पे स्कैन कर जाएगी. तो यू कैन इस वाले से भी आप स्कैन कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को. या वी हैव टुडे, हम आज की डेट में वी हैव 3D स्कैनर्स. 3D स्कैनर क्या है? बेसिकली 3D स्कैनर किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी 3D इमेज बना सकता है. 3D मतलब एग्जैक्टली उसको वो चारों तरफ से उसको स्कैन करेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ से उसको स्कैन करेगा और उसकी एक 3 डायमेंशनल इमेज बनाएगा जिसको आप कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो. तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को स्कैन किया. मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दैट आई कैन कन्वर्ट या वी कैन कन्वर्ट द डेटा एंड इमेज ऑन अ पेपर
into the digital form using a scanner. ठीक है, इतना समझ आया आपको? नाउ यहाँ पे स्कैनर, अब इसको मैंने ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कहा, क्यों कहा? बिकॉज इट यूजेस लाइट। ऑप्टिकल जहाँ पे आएगा उसका मतलब है लाइट। सो इट यूजेस लाइट टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स, दो तरह के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। पुराने जमाने में वी यूज्ड टू हैव फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, पेपर होता था, उसके ऊपर कुछ लिखा होता था, वो हम फाइल्स में स्टोर करते थे एंड ऑल। लेकिन राइट नाउ वी हैव समथिंग, वी हैव डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं, जो डिजिटल फॉर्म में सेव होते हैं, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो स्कैनर होता है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो लाइट की हेल्प से फिजिकल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और फिर उसको कंप्यूटर के अंदर उस जो डिजिटल फॉर्म में वो हमने सेव किया, या जो उसकी जो सॉफ्ट कॉपी बनी, उसको हम कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं। देन उसको हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर ये स्कैन करके ये यहाँ पे इसकी इमेज आ गई, आई कैन एडिट दिस इमेज। इसको मैं मतलब आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इट। मैं इसको मे बी आई कैन इसका कंट्रास्ट बढ़ा सकता हूँ, मैं इसका साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ। सो आई कैन डू मेनी थिंग्स। तो उसको हम मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अब स्कैनर ये कलर मोड में भी आ सकता है और ग्रे मोड में भी। ठीक है, कलर मोड मीन्स जिसमें मल्टीपल कलर्स होंगे, जो कलर्ड इमेज में इसको स्कैन करेगा। एंड ग्रे स्केल का मतलब होता है, ग्रे स्केल मीन्स ब्लैक एंड व्हाइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कोई कलर्ड इमेज है, कलर्ड इंक से बनी लिखी हुई कोई चीज है, जो ग्रे स्कैनर होगा, ग्रे स्केल स्कैनर होगा, वो उसका भी ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी ही बनाएगा। ठीक है, यूजुअली टुडे वी हैव कलर मोड में ही होते हैं, आपका कलर्ड स्कैन ही आता है। ठीक है ना, यहाँ पे देर इज आई थिंक जो शायद नहीं पूछी जाएगी, बट अगर टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा दे कुड आस्क यू। यहाँ पे जो ये लास्ट वाला यहाँ पे पॉइंट है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि यू शुड रिमेंबर एटलीस्ट द फुल फॉर्म्स। यहाँ पे जो एक्रोनियम्स है, लाइक वी हैव द CCD, CIS एंड PMT। ये आप मान सकते हो, दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज जो स्कैनर्स में यूज होती हैं। आजकल के जो मॉडर्न स्कैनर्स होते हैं उनमें देयर इज टेक्नोलॉजी यूज कॉल्ड एज द चार्ज कपल्ड डिवाइस, CCD. So tomorrow they may ask you that with reference to the modern day scanners, or they can ask you that with in context of the scanners, CCD stands for. So you should know that CCD का full form charge coupled device होता है। Basically आप याद रखने को याद रखो that it's a type of technology that is used in scanners, modern day scanners. Or there is another type scanner we have that's called as a contact image scanner sensor. ठीक है, ये इसके अंदर बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, या एक डिवाइस होता है इसके अंदर, कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर, CIS। ठीक है, कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। एंड उसके बाद वी हैव अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, अनदर टाइप ऑफ component that's used inside these scanners, जो ड्रम स्कैनर्स में यूज होता है, that's called as a photo multiplier tube, PMT की फुल फॉर्म आप याद रखो, that's a photo multiplier tube। ठीक है, सो इन तीन में से आप बस इनकी फुल फॉर्म याद रखो, और ये याद रखो दैट ये स्कैनर्स के रिलेटेड चीजें हैं, चार्ज कपल डिवाइस, कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। अब यहाँ पे वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स। स्कैनर के टाइप्स क्या हैं? नाउ स्कैनर के टाइप्स की जब हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, वी हैव मेनली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। वन इज दिस कॉल्ड एज द हैंडहेल्ड स्कैनर, दूसरा है जिसको हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, एंड थर्ड इज समथिंग कॉल्ड एज द शीट फीड स्कैनर, जिसको हम ड्रम स्कैनर भी कहते हैं। ठीक है, ड्रम स्कैनर जिसको शीट फीड स्कैनर भी कहते हैं, वी हैव द फ्लैट बेड एंड वी हैव द हैंडहेल्ड स्कैनर। अब अगर आपने कभी कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करवाया होगा, मे बी कॉलेज के टाइम पे मे बी जरूरत पड़ी होगी, तो अगर आप उस दुकान पे गए होंगे, यू मस्ट हैव सीन कि वो क्या करता है, उसके पास एक बड़ी मशीन होती है जो प्रिंट भी करती है और स्कैन भी करती है। वो बेसिकली 2 in 1 होता है। तो वो क्या करता है, उसके पास जो मशीन होती है उसके ऊपर इस तरह का एक ग्लास, ऊपर एक ग्लास की सरफेस होती है, उसके ऊपर वो अपना जो पेपर होगा आपका जिसको स्कैन करना है वो रख देगा, और ऊपर से ये लिड जो है क्लोज कर देगा। तो फिर मे बी 10 सेकेंड्स या 5 सेकेंड्स के बाद ये उसको ऊपर उठाएगा लिड को, और आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ होगा। इस स्कैनर को हम कहते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। देखो, फ्लैट बेड स्कैनर मतलब एक ऐसा स्कैनर जिसमें फ्लैट बेड होगा, मतलब फ्लैट सरफेस होगी जिसके ऊपर आप पेपर को रखोगे, वो आपका स्कैन कर देगा। सिंपल है। नेक्स्ट वी हैव द स्कैनर दैट्स कॉल्ड एज द शीट फेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, या उसको हम कहते हैं ड्रम स्कैनर भी। इसमें क्या होता है कि
देखो इसमें पेपर आपने रखा, आपको पेपर को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें इसमें एक लाइट होती है, एक लाइट जैसी यहाँ से इधर ट्रैवल करती है। जब इसको क्लोज़ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से एक लाइट है जो यहाँ से चल के इस तरफ तक इसको स्कैन करती है। ये लेज़र स्कैनर्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें पेपर एक ही जगह होता है, लेकिन ये जो शीट फेड स्कैनर या ड्रम स्कैनर्स होते हैं, इसमें एक तरफ से आप पेपर डालते हो, यहाँ ये जो एरिया है दिस वन, इसके अंदर आप इमेजिन करो एक ड्रम है जो रोल कर रहा है। जैसे जैसे ड्रम रोल कर रहा है, ये पेपर यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से बाहर आता है। ठीक है, इस टाइप के स्कैनर को हम कहेंगे ड्रम स्कैनर या शीट फेड स्कैनर। इसमें यहाँ पे एक ड्रम सा लगा होता है, तो इसमें पेपर मूव करता है। ठीक है, देन वी हैव द हैंडहेल्ड स्कैनर। ये हैंडहेल्ड स्कैनर मे बी यू माइट नॉट हैव सीन दिस हैंडल स्कैनर। ये आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक स्कैनर है, ये इतना होता है जितना जिससे जो थर्मामीटर्स होता है ना, जो दूर से ही आपका टेम्परेचर चेक करते हैं, वो तो डेफिनेटली देखा होगा कोविड टाइम से। उसी तरह इसको हाथ में रखते हैं। एंड अगर मुझे इस पेपर को, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पेपर, शीट ऑफ पेपर, ये जो मेरी स्क्रीन है दिस इज शीट ऑफ पेपर, इसको मुझे अगर स्कैन करना है तो आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा और इसको मैं यहाँ से स्कैन करता हुआ इस तरफ एक लाइन मेरी स्कैन हो जाएगी, फिर मैं दूसरी लाइन पे आ जाऊंगा, फिर इसको ऐसे मूव करूंगा तो इस तरह से दूसरी लाइन। तो इसमें आप देख सकते हो कि हियर यू हैव टू मूव द स्कैनर। पेपर तो एक जगह होगी, लेकिन स्कैनर को आपको वन बाय वन सारे वर्ड्स को स्कैन करते हुए मूव करना होगा, तब जाके आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा, हैंडल स्कैनर जो होते हैं ये स्मॉल स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, दैट आर हैंड हेल्ड। यूजली आप इसको अपने हाथ में पकड़ के स्कैन करते हो जो भी डॉक्यूमेंट करना होगा। ये यूजुअली बनाए जाते हैं चूंकि छोटे होते हैं इन साइज और इनको इनसे टाइम भी लगता है ज्यादा स्कैन करने में, तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं और ये लेस वाइड होते हैं। इनकी जो विड्थ होती है ना वो ज्यादा नहीं होती है। यूजुअली वन वर्ड एट अ टाइम यू कैन स्कैन विद देम। ठीक है, ठीक है। तो हेंस अगर आपको स्कैन करना होगा एक पूरा पेज, आपको मल्टीपल पासेस में ये स्कैन करना पड़ता है। मल्टीपल पासेस मतलब अगर मुझे ये पूरा पेज स्कैन करना है तो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, तो एक पास में मैं ऐसे इसको मूव करूंगा यहाँ तक, फिर दूसरे पास में ऐसे जाऊंगा मैं, तो वन बाय वन हर एक लाइन को मैं स्कैन करता हुआ, या जरूरी नहीं है कि एक एक लाइन, मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल पासेस में मुझे इसको स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देन वी हैव द फ्लैट बेड स्कैनर। मैंने बताया मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड स्कैनर इज योर फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है, तो ये बड़े होते हैं एंड एक्सपेंसिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द हैंडल स्कैनर, और इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी हाई क्वालिटी होती है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू द हैंड हेल्ड। ठीक है, अब इसमें फ्लैट सरफेस होती है जो मैंने आपको बताया लाइक दिस, इसके ऊपर आप अपना इमेज या जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो रखते हो, ये उसको स्कैन करता है। ठीक है, और ये एक ही पास के अंदर पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन कर देते हैं। लाइक में अगर आपने देखा होगा जो बड़ी जेरोक्स मशीन होती है, उसके ऊपर जब आप पेपर रखते हो तो एक लाइट यहाँ से जाती है और एक ही पास में वो यहाँ से इस तरफ तक जाती है और आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाता है। देन वी हैव द ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर मैंने आपको बताया कि इसमें एक रोलिंग ड्रम होता है बीच में, जिसके अंदर आप शीट अपना फीड कर देते हो। ड्रम जैसे जैसे मूव करता है, ये शीट जो है एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है और आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि शीट इज फेड थ्रू द स्कैनर, इसको एक तरफ से हम फीड कर देते हैं शीट को, और ड्रम जो है वो रोल करता है और इस तरह से आपका एंटायर जो डॉक्यूमेंट हुआ वो स्कैन हो जाता है। एंड अगर इस तरह का आप देखोगे, दिस शीट फेड स्कैनर और a ड्रम स्कैनर इज यूज इन फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन में भी आपने नहीं देखी होगी आजकल। इफ यू हैव सम डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू सेंड इट थ्रू, आप क्या करोगे? सीधे उसकी फोटो उठा के पीडीएफ बना के या ऐसी फोटो उठा के व्हाट्सएप कर दोगे, जीमेल कर दोगे। बट 10 or 15 years ago if you had to send a document, कहीं भेजना होता था कोई डॉक्यूमेंट, उसकी एक हार्ड कॉपी। फॉर एग्जांपल आपकी कहीं पे एडमिशन हो गया, अब आपको उनका अपना मार्कशीट भेजता है। अब मार्कशीट की आप पूरा मार्कशीट आप बाय पोस्ट नहीं भेजोगे, आप क्या करोगे? जिसके पास फैक्स मशीन है, ये यूजुअली होती थी, ये स्टेशनरी वाले होते थे या जो प्रिंटिंग वाले होते थे उनके पास होता था। तो वो क्या करता था, उसके पास एक फैक्स मशीन होती थी। फैक्स मशीन उस आपके मार्कशीट को स्कैन करता था, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी बनाता था, और फिर वो फैक्स मशीन
जिसको आपको भेजना था उसके फैक्स मशीन के एड्रेस पे सेंड करता था। ठीक है, तो उस फैक्स मशीन पे जब वो पहुंचती थी उस एड्रेस पे, वहां पे यही फैक्स मशीन जो है उसको प्रिंट कर देती थी। तो बेसिकली एक फैक्स मशीन जो है ये डॉक्यूमेंट को स्कैन भी करता है और प्रिंट भी करता है। ठीक है, तो फैक्स मशीन इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इंपॉर्टेंट है, फैक्स मशीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट है। सर फ्लैट बेड स्कैनर पोर्टेबल होता है या नॉन पोर्टेबल? लुक, नाउ इफ यू सी यहाँ पे हैंड हेल्ड, असल में पोर्टेबल का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन कैरी विथ यू, समथिंग दैट यू कैन कैरी विथ यू। नाउ यहाँ पे हैंड हेल्ड स्कैनर इज द पोर्टेबल, क्योंकि ये बने ही होते हैं यूजुअली, दीज आर बैटरी पावर्ड, या या मे बी कभी डायरेक्टली प्लग भी कर सकते हो उनको इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट में, बट मोस्टली दीज आर द पोर्टेबल वंस। इनको आप बैग में रख के कहीं ले जा सकते हो। बट फ्लैट बेड जो होते हैं यूजुअली दे आर नॉट पोर्टेबल। अब ले जाने को तो ले जा सकते हो, स्कैनर देखा ना कभी, उसको उठा के ले जा सकते हो, बट दैट वुड बी द केस जो कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगी। फ्लैट पोर्टेबल मीन समथिंग जिसको आप इजीली यू कैन कैरी विद यू। तो फ्लैट बेड जो है इसको हम नॉन पोर्टेबल वाली कैटेगरी में रखेंगे। सिर्फ हैंड हेल्ड वाले यूजुअली होते हैं पोर्टेबल वंस। ठीक है, जैसे मैं आई से दैट लैपटॉप इज पोर्टेबल, तो पोर्टेबल इसको कहा गया क्योंकि ये एक जगह से दूसरी का आप बैग में ले जाके आराम से ले जा सकते हो। अब मैं कहूंगा डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप यूजुअली नॉन पोर्टेबल होगा, तो अब उसको भी मैं ले जा सकता हूँ लेकिन उसको ले जाना मुश्किल है, दैट्स उसको नॉन पोर्टेबल में रखेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे भी फ्लैट बेड को हम नॉन पोर्टेबल कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्स मशीन के बारे में बताया। फैक्स मशीन में ड्रम स्कैनर होता है और फैक्स मशीन दोनों इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्योंकि उसमें प्रिंटर भी है और स्कैनर भी है। स्कैनर उसका इनपुट बनेगा और प्रिंटर उसका आउटपुट बनेगा। ठीक है, देन देयर इज अ टाइप ऑफ स्कैनर जिसको हम कहते हैं प्लानिटरी स्कैनर। नाउ प्लानिटरी स्कैनर, it's a type of scanner that's usually used to preserve delicate books or documents. For example, एक एंशंट बुक है, एक पुरानी बुक है, तो यूजुअली जो पुरानी बुक्स होती है ना, तो उनका पेपर भी डेटोरिएट हुआ होता है। तो फिर उससे क्या होता है कि अगर आप उसको प्रिंट करोगे ना या स्कैन करोगे यूजिंग सम किसी नॉर्मल स्कैनर से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डैमेज हो सकता है। तो दैट्स वाई जो प्लानिटरी स्कैनर्स होते हैं, प्लानिटरी स्कैनर्स आर यूजुअली यूज्ड, ये स्पेशल स्कैनर्स होते हैं, दीज आर स्पेशल स्कैनर्स दैट आर यूज्ड टू स्कैन डेलिकेट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। समझ आया? तो बस आपको इतना याद रखना है कि कल को पूछ सकते हैं दैट प्लानिटरी स्कैनर्स या द टाइप ऑफ स्कैनर्स विच आर यूज्ड टू फोटोग्राफ और दैट आर यूज्ड टू प्रिजर्व और स्कैन द एंशिएंट बुक्स या डेलिकेट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, उनको क्या कहा जाता है? They can give you like archaic scanner होता है, 3D scanner, planetary, तो you should know that planetary scanner उसके लिए वो term है। Then we have another type of scanner that's called as a 3D scanner. 3D scanner means three-dimensional scanner. Three-dimensional scanner means a type of scanner which can be used to scan three-dimensional structure of solid objects. अब यहाँ पे एक चीज है कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए अभी तक जो हमने देखे, हैंडल्ड स्कैनर्स हैं, फ्लैट पैड है, या जो अपने देखे ड्रम स्कैनर, यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर टू डायमेंशनल स्कैनर्स। वो एक प्लेन या टू डायमेंशनल फिगर के ऊपर जो लिखा होगा उसको स्कैन करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मशीन का एक पार्ट है, यू कैन सी दिस इज अ पार्ट और ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन। तो अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर, इसका कैसा हर तरफ से कैसा दिखता है, इसकी एक 3D इमेज बनानी होगी। लाइक यू कैन सी कंप्यूटर, ये यहाँ पे है, कंप्यूटर के ऊपर इसकी 3D इमेज बन चुकी है। ये कैसे पॉसिबल? बिकॉज देयर इज दिस 3D स्कैनर। ये 3D स्कैनर जो है, ये क्या होता है बेसिकली, यू कैन सी कि ये जो ये नीचे है ना, ये भी इसी का पार्ट है, स्कैनर का पार्ट है। तो ये क्या होता है कि इसके ऊपर आप कोई चीज रख देते हो, ये स्कैनर जो है ये चारों तरफ ऐसे मूव करेगा, इसके इमेजेस लेता रहेगा। हेयर यू कैन सी यहाँ पे ये लेजर, यूजुअली लेजर लाइट इमिट करेगा या फोटोज लेता रहेगा इसकी, एंड चारों तरफ से जब इसके रोटेट करेगा, इसकी एक 3 डायमेंशनल इमेज यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ 3 डायमेंशनल स्कैनर और 3D स्कैनर। नाउ हियर कुछ टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको समझना है। अगर नहीं आया समझ तो एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, क्योंकि ये पूछी जा सकती हैं। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आप वो बहुत पूछ चुके हैं, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। अब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो अब किसी भी स्कैनर की जब क्वालिटी को हम चेक करते हैं कि स्कैनर
मतलब अब अलग अलग स्कैनर्स हैं, तो अब अगर हमें देखना होगा कि कौन सा स्कैनर बेटर स्कैन करता है, तो उसके लिए वी हैव सम पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्कैनर बेटर स्कैन करता है। तो फर्स्ट पैरामीटर इज कॉल्ड एज द कलर डेप्थ और द बिट डेप्थ। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, यू शुड नो व्हाट कलर डेप्थ इज। ठीक है, नाउ कलर डेप्थ मींस द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू इंडिकेट द कलर ऑफ सिंगल पिक्सल। ठीक है, इतना याद रखो दैट द नंबर ऑफ बिट्स, कितनी बिट से एक कलर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सॉरी कितनी बिट से एक पिक्सल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या कितनी बिट से एक पिक्सल के अंदर जो कलर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसको हम कहेंगे दैट इज योर कलर डेप्थ। अब यहाँ पे जितनी कलर डेप्थ ज्यादा होगी उतनी पिक्चर क्वालिटी ज्यादा होगी। यूजुअली 24 बिट्स होती है, या 32 भी हो सकती है, 48 भी हो सकती है। इसको आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल एक स्कैनर है जिसमें 2 बिट से कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। हर एक कलर को देखो, आपके लिए तो कलर है ग्रीन, रेड, व्हाइट जो भी है, लेकिन कंप्यूटर के लिए कोड्स होते हैं, उसके लिए बाइनरी कोड्स होते हैं, उसके लिए व्हाइट के लिए 0000 इस तरह का कोड होता है। ठीक है, ऐसे ही ब्लैक के लिए 1111 होता है, ऐसे ही मे बी रेड के लिए 01010 इस तरह का कोड होता है। तो अगर कोई स्कैनर सिर्फ 2 बिट से हर कलर को रिप्रेजेंट करता होगा, तो वो सिर्फ 4 ही कलर्स को रिप्रेजेंट कर पाएगा। मतलब उसके पास 2 बिट्स है, मतलब या तो अगर 2 बिट्स हैं उसके पास, तो एक कलर फॉर एग्जाम्पल व्हाइट को बोलेगा इसको मैं 00 रखता हूँ, दूसरे कलर को बोलेगा इसको मैं 01 रखता हूँ, तीसरे को 10, चौथे को, सॉरी यहाँ पे ये 11 होना चाहिए। ठीक है, 11 हो गए, क्योंकि तो टोटल 4 ही डिफरेंट और डिस्टिंक्ट कलर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2 बिट से। 2 बिट से अब आप देखो कोई और कॉम्बिनेशन बनेगी 0 एंड 1 की, इससे ज्यादा 2 ही बिट्स अगर होंगी, नहीं बनेगी कोई। अब दूसरा एक स्कैनर है जो 3 बिट से हर एक कलर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हर एक कलर के लिए वो कोड जो है वो 3 3 बिट्स का है। तो वो अगर देखोगे वो 8 डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। यू कैन सी, पहले वाले के लिए वो रखेगा कोड 000, दूसरे वाले के लिए 001 010, इस तरह से टोटल 8 वो जनरेट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे जो चीज समझी वो ये है कि जितनी ज्यादा बिट्स होंगी उतनी उतनी ज्यादा डिस्टिंक्ट कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से जो आपका आउटपुट निकलता है वो ये है कि कलर डेप्थ या बिट डेप्थ का मतलब होता है कि कितनी बिट से कलर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां भी है। यस, तो यहां पे एक चीज आप देखोगे कि अगर हमारे पास n बिट्स होंगी, फॉर एग्जांपल n मतलब वी हैव 4 बिट्स, तो टोटल 2 रेज्ड पावर n या 2 रेज्ड पावर 4 डिस्टिंक्ट कलर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्कैनर है जिसमें जिसमें एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स का यूज किया जाता है, 8 बिट्स का यूज किया जाता है, तो टोटल 2 रेज्ड टू द पावर 8, 2 रेज्ड टू द पावर 8 जो कि 256 आएगा। 256 अलग अलग कलर्स वो रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी उस स्कैनर से 256 अलग अलग कलर्स जो है वो स्कैन हो सकते हैं। तो यहां से जो चीज समझी हमने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कलर डेप्थ का मतलब होता है द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द कलर ऑफ ए पिक्सल। ठीक है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा कलर डेप्थ होगी मतलब उतनी ज्यादा बिट्स उसने यूज की होगी स्कैनर ने कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और उसका मतलब है कि उतनी ही ज्यादा उसकी क्वालिटी होगी। तो अगर 2 स्कैनर्स है, एक की कलर डेप्थ है 24 बिट्स, दूसरे की कलर डेप्थ है 32 बिट्स, तो इन दोनों में से 32 बिट्स वाला जो होगा उसमें ज्यादा कलर्स होंगे, वो ज्यादा कलर्स को स्कैन कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया? easily understood, thank you. Okay, let's move on. Then we have the image resolution. Image resolution आप देखते हो, ये देखो यहाँ पे एक चीज है कि ये कुछ चीजें हैं, लाइक स्कैनर में जो क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो पैरामीटर्स यूज करते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड इन मॉनिटर्स ऑल्सो। जब मॉनिटर्स को हम पढ़ते हैं ना, तो उनकी कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है मॉनिटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, उसमें भी ये चीजें यूज होती हैं। देन वी हैव द स्क्रीन रेजोल्यूशन। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपने सुना ही होगा, ये बताता है कि इमेज के अंदर कितनी डेप्थ है, और ये मेजर की जाती है पिक्सल्स पर इंच में, पिक्सल्स पर इंच में।
अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि जब भी कोई इमेज होती है, व्हेनेवर वी हैव सम इमेज, वो इमेज बनी होती है छोटे छोटे पिक्सल्स की, वो बनी होती है छोटे छोटे पिक्सल्स की। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं एक एक करके ये डॉट्स डाल रहा हूँ, या ये, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, आई होप दीज आर विजिबल टू यू। तो छोटे छोटे इन डॉट से आई कैन मेक डिफरेंट इमेजेस, मैं कोई भी किसी तरह की इमेज बना सकता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मुझे 1 लिखना होगा तो 1 by 1 यू कैन सी न 1 को बनाने के लिए किस तरह से ये छोटे छोटे डॉट्स या छोटे छोटे पिक्सल्स की हेल्प से इसको बना रहा हूँ। सो व्हेन आई हैव टू मेक दिस 1, मैं 1 by 1 इसको इन पिक्सल्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 by 1 मैं इनको यूज कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी ये 1 बन गया, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इमेज जो होती है वो पिक्सल्स की बनी होती है, वो पिक्सल्स की बनी होती है। और जितने डेंस पिक्सल्स होंगे, यानी जितने ज्यादा पिक्सल्स की हेल्प से कोई इमेज बनाई जाएगी, उतनी ही क्लियर, उतनी ही इमेज की क्वालिटी या इमेज की जो डिटेलिंग होगी वो अच्छी आएगी, वो उतनी ही अच्छी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो 1 मैंने लिखा, मैंने इतना बड़ा पिक्सल यूज किया, ये जो आप देख रहे हो ना दिस रेड थिंग, इतना बड़ा मैंने पिक्सल यूज किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ तो इमेज आपके सामने दिख गई, बट आपको यहाँ पे बीच में गैप्स दिख रही हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा जूम करोगे ना, देखो जितना मैं इसको जूम करूंगा ना, यू कैन सी ये जो गैप्स है बीच में, ये आपको दिख जाएंगी। लेकिन अगर मैं छोटा पिक्सल यूज करूंगा, मतलब यहाँ पे 1 पिक्सल था, यहाँ पे ये 1 पिक्सल है ना, इस पिक्सल की जगह पे अगर मैं 4 पिक्सल यूज करूंगा, छोटे छोटे वाले, तो जो पिक्सल पर इंच होंगे, मतलब 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स हैं वो बढ़ जाएगा, मतलब रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो डिटेलिंग होगी इमेज के अंदर वो ज्यादा बढ़ेगी। तो क्रक्स इस सब का यही है कि इमेज रेजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज के अंदर कितने पिक्सल्स है। जितनी ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी इमेज की रेजोल्यूशन ज्यादा है, और जितनी इमेज की रेजोल्यूशन ज्यादा है उतनी इमेज की डिटेलिंग ज्यादा होती है, ठीक है। एंड समटाइम्स हम इसको सैम्पल्स पर इंच में भी मेजर करते हैं, इसको सैम्पल्स पर इंच भी कहते हैं हम, ठीक है, मेजर नहीं, इसको कहते हैं हम, इट्स कॉल्ड एज सैम्पल्स पर इंच। और इसके बाद और एक पैरामीटर आता है जिसको कहा जाता है ड्रेंज, DRANG, ड्रेंज। ड्रेंज इज डेंसिटी रेंज, रेंज इज डेंसिटी रेंज। डेंसिटी रेंज बेसिकली जितना डेंसिटी रेंज ज्यादा होगा उतना जो एक होते हैं ब्राइटेस्ट कलर्स, दूसरे होते हैं जो सबसे लाइट होते हैं। इमेज के अंदर कोई कलर होगा जो सबसे ब्राइट होगा, और कोई कलर होगा जो सबसे लाइट होगा। तो रेंज का मतलब है कि ब्राइटेस्ट और जो सबसे लाइट, बीच रेंज है, या कितना आप मानो डिफरेंस है, उसी को हम रेंज कहते हैं। और वो भी एक पैरामीटर है। रेंज तो नहीं पूछा जाएगा एग्जैक्टली, बट रेंज यू शुड नो कि रेंज का मतलब होता है डेंसिटी रेंज और डायनेमिक रेंज। और इतना याद रखो कि ये स्कैनर्स में स्कैनिंग की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मेगा पिक्सल, मेगा मेगा का क्या मतलब होता है, व्हाट डज मेगा मीन? किलो का मतलब होता है 2 raised to power 10, या किलो का मतलब होता है, किलो मीन्स 2 raised to power 10, या किलो का मतलब होता है 1, 0, 2 एंड 4, यही होता है। मेगा का मतलब क्या है? मेगा मीन्स 1024 into 1024, 1024 into 10, ये होता है किलो होता है 2 raised to power 10, 2 raised to power 10, या फिर 1024। मेगा का मतलब होता है 1024 into 1024, या हम कह सकते हैं 2 raised to power 20, 2 raised to power 20, 2 raised to power 20 होता है 1024 into 1024। वो कितना आएगा? 1024 into 1024, so that will be almost 1048, या एग्जैक्टली वो आएगा 1048,576। ये आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखो कि इतना, ठीक है। मेगापिक्सल का मतलब है, मेगापिक्सल का मतलब है कि इतने सारे पिक्सल्स, इतने सारे पिक्सल्स, मतलब अगर कोई इमेज होगी जो 1 मेगापिक्सल की होगी, जो 1 मेगापिक्सल की होगी, उसका मतलब है कि उसके अंदर इतने सारे पिक्सल्स हैं। समझ आया? मेगापिक्सल का मतलब है कि अगर कोई इमेज है जिसके अंदर 1 मेगापिक्सल है, उसका मतलब है कि इसके अंदर इतने पिक्सल्स हैं, ठीक है। 104 इतने सारे पिक्सल से वो बनी है।
आई होप ये समझ आ गया आपको, ठीक है।